देवी है। वो देवी धीरे धीरे उनके पास आई और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई और हाथों पर पासे लेकर उन्हें मेज पर फेंका। उस वक्त मेज पर त्रिपाशा का खेल रखा हुआ था, जिसके ऊपर पासा गिरते ही राजा समझ गए कि शायद देवी उनके साथ त्रिपाशा खेलना चाहती है। देर रात तक ये खेल खेलने के बाद जब देवी वापस जाने लगी तो राजा जयप्रकाश ने उनसे पूछा कि क्या अब उन्हें दोबारा कभी उनके दर्शन मिलेंगे। तब देवी ने उन्हें कहा कि जब भी वो इस कमरे में अकेले होंगे तब सबके सोने के बाद वो प्रकट होंगे और उनके साथ त्रिपाशा खेलेंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनकी उपस्थिति के बारे में किसी को पता नहीं चलता। यहाँ तक कि राजा की पत्नी को भी। उन्होंने ये बात साफ कर दी कि अगर किसी को भी राजा के अलावा उनके यहाँ आने की भनक लग गई, उस दिन वो दोबारा ना कभी आएंगी और ना ही कभी राजा जयप्रकाश को अपने दर्शन देंगे। अब एक भक्त के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी कि जिनकी वो पूजा करते थे वो देवी स्वयं उनके साथ खेल खेलने आती है। तो राजा अब राजपाट का काम थोड़ा जल्दी निपटा लेते और फटाफट से अपने कमरे में अकेले आकर बैठ जाते और पूरे महल और नगर में सबके सोने के बाद भी घंटों तक उसी कमरे में अंदर रहते, क्योंकि सबके सोने के बाद देवी माँ उन्हें दर्शन देती और उनके साथ त्रिपाशा खेलती। लेकिन कोई भी चीज इतनी स्मूथली लंबे समय तक नहीं चल सकती। राजा की जो पत्नी थी मतलब रानी, उनको शक हो गया कि कहीं राजा का किसी और स्त्री के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। आखिर ये इतने लंबे समय तक कमरे में अकेले करते क्या रहते हैं? आखिर क्यों राजा रात में देर तक उनके कमरे में आते ही नहीं है? अब इस शंका को दूर करने के लिए रानी ने प्लान बनाया कि वो राजा का चुपचाप पीछा करेंगे। जब राजा अपने कमरे में चले गए तो रानी चुपचाप सबके सोने के बाद राजा के कमरे के पास गई। उन्होंने झांक कर देखा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। सबके सो जाने के बाद राजा के कमरे से उन्हें एक अजीब सी रोशनी सी निकलती दिखाई दी। रानी का शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत पट खोल दिए। पट बोले तो दरवाजे, और जो नजारा रानी ने सामने देखा ना, उसे देखकर वो डर गई। राजा किसी स्त्री के साथ त्रिपाशा खेल रहे थे, लेकिन उस स्त्री से इतना तेज निकल रहा था कि रानी उस स्त्री को सीधे देख ही नहीं पा रही थी। रानी समझ गई कि ये कोई मामूली स्त्री नहीं है, बल्कि ये है देवी तालेजू, जिन्हें हम भारत में माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। उन्हें नेपाल में तालेजू कहा जाता है, जो दुर्गा माँ का एक दिव्य तांत्रिक रूप है। अब रानी की उपस्थिति को देखते ही दुर्गा माँ को गुस्सा आ गया। क्रोध में उन्होंने कहा कि राजा, तुमने अपनी शर्त तोड़ दी है और अब रानी ने मुझे देख लिया है, तो अब मैं यहाँ पर कभी दर्शन देने नहीं आऊंगी। अब राजा उन्हें मनाने की कोशिश कर पाते इससे पहले ही देवी माँ गायब हो गई और उसके बाद चीजें इतनी गड़बड़ होती गईं कि उनका राजपाट एक तरीके से बर्बाद सा होता गया। कुछ भी सही नहीं चल रहा था। पूजा पाठ में विघ्न पड़ रहे थे, मंत्रों का फल नहीं मिल रहा था, कोई न कोई अनर्थ हो रहा था। राजा के पूरे परिवार में किसी न किसी के ऊपर कुछ न कुछ परेशानी चलती ही रहती। रानी भी बहुत बीमार हो गई थी और राजा इन सब का कारण जानते थे कि देवी माँ उनसे नाराज हो गई है। अब इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने एक दिन रात में तालेजू माँ के सामने पूजा करना शुरू कर दी। कई दिन तो ऐसे होते थे जहाँ वो अन्न तक ग्रहण नहीं करते थे। उन्होंने बहुत सारी तांत्रिक गतिविधियों को भी अपनाया। अगर सोने का समय छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे समय वो बस माता रानी की मूर्ति के आगे मंत्र उच्चारण करते रहते ताकि माता रानी मान जाएं। हफ्तों की कोशिशों के बाद आखिरकार माँ तालेजू उनके सपने में आई और उन्होंने राजा से ये कहा कि चूंकि मैं बोल चुकी हूँ कि मैं तुम्हें अब दर्शन नहीं दूंगी, इसलिए मैं अपनी बात नहीं काटूंगी और तुम्हारे सामने कभी प्रकट नहीं हो पाऊंगी, मगर एक रास्ता है। उन्होंने बताया कि वो नेवाड़ी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के शाक्य वंश की किसी छोटी सी कन्या के रूप में अवतरित होंगी और चूंकि तुमने मेरा दर्शन किया है और मेरा स्वरूप देखा है, इसलिए तुम उसे देखते ही समझ जाओगे कि वो मेरा ही रूप है। अब राजा की तो नींद ही उड़ चुकी थी। राजा ने कई महीनों तक उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार उन्हें वो छोटी सी बच्ची मिल गई जो देवी माँ का स्वरूप थी। जब रानी को पता चला कि राजा ने उस कन्या को ढूंढ लिया है तो अपने पश्चाताप के लिए उन्होंने राजा से कहा कि वो अलग से एक बढ़िया बड़ा सा महल बनवाए और उस कन्या को उस महल में जीवित देवी की तरह रखे। राजा ने ठीक वैसा ही किया। वो उस कन्या को लेकर आए, महल में रखा, सारी सुख सुविधाएं दी, रानी की तरह रखा। रानी तो नहीं कह सकते, देवी की तरह पूजा। और धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा। उनके राज्य में जो बर्बादी छाई हुई थी ना, वो फिर से नॉर्मल होने लगी और इस तरह से ये कन्या बनी नेपाल की पहली कुमारी। और राजा ने जो आलीशान महल उनके लिए बनवाया था वो बना कुमारी घर। Whirling umbrella is the precious gilt image of a god carried on the shoulders of worshippers who are whipped into a trance-like frenzy by the beating of drums and the mad shouting of the multitude.